फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे समोसे, बिल्कुल बाजार जैसे। अक्सर जब हम समोसे घर पर बनाते हैं तो वो इतने परफेक्ट नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपके समोसे एकदम परफेक्ट और खस्ता बनेंगे। समोसों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा 1 कप। इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और अजवाइन डाल देंगे, हाथों से अच्छे से मसल कर, ताकि अजवाइन का फ्लेवर समोसों में आए। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड तेल के। तो रिफाइंड तेल डालने से समोसे जो हैं खस्ता बनते हैं और खाने में क्रिस्प लगते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त आटा गूंद लेंगे। समोसों का आटा बहुत ज़्यादा सख्त ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदें, हमें हल्का सख्त आटा गूंदना है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा गूंदना है। हमें बस इसको अच्छे से मिला देना है और इसमें इस तरीके से क्रैक्स रहने चाहिए। और अब हम इसको ढक देंगे 30 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए, कि समोसों का आटा अच्छे से फूल जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और तब तक हम बनाएंगे समोसों में भरने वाली फिलिंग। इसके लिए मैं लूँगी 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कुटा हुआ अदरक। अदरक को आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा कप हरे मटर। तो अब हम इनको पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, ढककर लो फ्लेम पर। अगर आप बॉयल मटर लें तो इनको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मटर जो है अच्छे से गल चुके हैं। इसी टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए 3 से 4 आलू। तो आलूओं को आप इस तरीके से हाथों से फोड़ कर डालें, इसका अलग स्वाद आता है। अगर आप इनको मैश करके डालेंगे तो जो फिलिंग है वो इतनी टेस्टी नहीं लगती है। आलूओं को बहुत अच्छे से मटर और मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर जिसमें मैंने धनिया जीरा दोनों मिक्स करके कूट लिया था। इसमें हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और इन मसालों को और आलूओं को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस स्टफिंग को हम अच्छे से ड्राई होने तक भून लेंगे लो फ्लेम पर। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। तो इस स्टफिंग को ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारे समोसे हैं वो फ्राई करने के बाद सॉगी हो जाते हैं। तो ये देखिए जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। स्टफिंग को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और आटे को अच्छे से हाथों से मसल कर दोबारा से गूंद लेंगे ताकि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आटे की हम बराबर लोइयां बना लेंगे इस तरीके से। और इन लोइयों को आप अच्छे से हाथों से मसल कर गोल कर दें और इस तरीके से चपटा कर दें। तो इस तरीके से मैं बाकी सभी लोइयों को गोल करके चपटा कर दूंगी। समोसों का आटा गूंदते टाइम ये ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम आटा गूंदना है। हमें हल्का सख्त आटा गूंदना है और इसके ऊपर हल्के हल्के से क्रैक्स भी होने चाहिए। तो समोसे की जो लोइयां हैं उनको आप इस तरीके से अच्छे से गोल कर दें। और अब बारी है इनको बेलने की। इनको आप बेलन से इस तरीके से ओवल शेप में बेल दें। और जो ये पूरी है ये बहुत ज़्यादा पतली ना बेलें, जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे हल्की सी थिक होनी चाहिए। ये देखिए इतनी मोटी रखें आप इसको। और अब इसको हम बीच में से काट देंगे, इसके 2 भाग कर देंगे और एक भाग को उठाते हुए इसके रिम पर इस तरीके से पानी लगाएं और एक भाग को दूसरे भाग पर रखते हुए उंगली और अंगूठे से इसको चिपका दें। ये देखिए इस तरीके से कोन बन जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे स्टफिंग। तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना भरें इसके अंदर, क्योंकि तलते टाइम ये बाहर निकलती है। आप स्टफिंग को अच्छे से दबा दें और इसके ऊपर वाले हिस्से पर भी इस तरीके से पानी लगा दें और चम्मच से स्टफिंग को अच्छे से दबा दें और पीछे की तरफ को इस तरीके से प्लेट बनाकर आगे और पीछे के भाग को अच्छे से चिपका दें। तो समोसे को बनाते टाइम, इनको असेंबल करते टाइम पानी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से चिपक जाएं और तलते टाइम खुले नहीं। इनको अब आप 30 मिनट के लिए, कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये ड्राई हो जाएं, जिससे कि इनके ऊपर फ्राई करते टाइम बबल्स नहीं आएंगे। तो तेल जो है हल्का अच्छे से गर्म कर लें आप इसको, फिर इसको आप ठंडा कर दें, क्योंकि समोसों को तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं यूज़ करना है। इनको हम हल्के तेल में फ्राई करेंगे पहले 5 से 6 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो समोसे हैं उनके ऊपर एक परत सी बन जाती है और समोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं।
अगर आप इनको एकदम से गरम तेल में डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्प नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इनको हल्के गरम तेल में पहले 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें, ताकि इनके ऊपर एक हल्की सी कोट आ जाए। उसके बाद आप इनको पलट दें इस तरीके से, और फ्लेम जो है उसको हमें लो टू मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें समोसे नहीं फ्राई करने हैं। तो इनको तलते टाइम ये ध्यान रखें कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और पहले हमें हल्के गरम तेल में इनको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही हल्का सा फ्राई करना है, और इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो समोसे जो हैं हमारे हल्के से लाइट गोल्डन कलर के और क्रिस्प हो चुके हैं। इस टाइम पर इनको हम निकाल लेंगे। तो इनको आप इस तरीके से बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।